हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 44 करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस आराम से देखें। तो देखो, यहाँ पहला प्रश्न है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो देखो, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता जो है वो किसी भी घटना के घटित होने के परिणाम को बताती है। ठीक है। अब घटना कोई भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिक्का है, उस सिक्के में एक हेड होता है और एक टेल होता है। अब मैंने कहा, क्या मैं उस सिक्के को उछालूं और हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। घटना तो यही होगी, है ना। यानी ये एक असंभव घटना है। तो असंभव घटना कभी घटित नहीं हो सकती। तो कभी घटित नहीं होगी तो इसका परिणाम क्या आएगा? इसका परिणाम आएगा 0, है ना। तो कोई भी असंभव घटना है तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? 0 होती है, शून्य होती है। और अगर कोई घटना निश्चित रूप से घटित होती है तो उसकी प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। बात समझ में आई? जब निश्चित कोई घटना घटती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। अब हमें कोई ऐसी घटना दे दे, ठीक है, उसके आने की संभावना तो हो लेकिन जरूरी नहीं वो आए ही आए। ठीक है। ऐसी स्थिति में हम प्रायिकता का जो उत्तर है वो 0 और 1 के बीच का उत्तर बताते हैं। ठीक है। तो अभी आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। फिर दूसरा प्रश्न देखो, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो 1 होती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, किसी भी प्रयोग की सभी संभावित घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। तो देखो, अगर कोई घटना घटित नहीं होती है तब हमारी प्रायिकता का परिणाम क्या आता है? 0 आता है। और अगर कोई घटना निश्चित रूप से घटित होती है तो उसका उत्तर आता है 1। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो टोटल उत्तर कितना आया? 1 आया। ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई घटना है, उसकी जो प्रायिकता है, ठीक है, वो आपके मान लो 0.5 आ गई। ठीक है। तो दूसरा इसका जो परिणाम होगा वो भी कितना होगा? 0.5। या तो घटना घटेगी 0.5 उत्तर आएगा, या फिर घटना नहीं घटने वाली है तब भी 0.5 उत्तर आ रहा है। और दोनों का अगर मैं योग करूं तब भी मेरा योग कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है। तो कि कोई भी प्रयोग है उसकी सभी संभावित घटनाओं की प्रायिकता का योग जो है वो सदैव 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखो, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है। प्रायिकता हमेशा या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर इन दोनों के बीच की होगी। ठीक है। 2, 3, 4, 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती तो 0 से छोटी भी नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान रखना है। प्रायिकता का उत्तर जो है वो केवल 0, 1 या इन दोनों के बीच का आएगा। समझ आ गया? तो हमारा जो प्रश्न 4 का उत्तर है वो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, एक सिक्के को उछाले जाने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम होंगे। तो देखो, एक जो सिक्का होता है उस सिक्के में एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। तो इस सिक्के में दो चीजें हैं, एक हेड है और एक टेल है। तो बताओ कुल कितनी चीजें हुई? 2 चीजें हुई, 2 अंक हुए, है ना। तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 2। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा स। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम होंगे। तो देखो, एक पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6 होता है। तो कुल कितनी चीजें हैं इसके अंदर? 6 चीजें हैं, है ना। 6 संभावित परिणाम है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 12। ठीक है। आपको मैं सभी पत्ते भी बता देता हूँ ताश के। इसका जो सही उत्तर है वो है 12। अब मैं आपको जो है ताश के पत्ते बता देता हूँ। देखो, एक ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है। इसमें से देखो 13 रंग तो आपके लाल कलर के हैं, 13 रंग जो है
सॉरी 13 और 13 26, टोटल 26 जो पत्ते हैं वो लाल रंग के हैं और 26 पत्ते जो है वो काले रंग के हैं। इतना समझ में आया। अब तस्वीर वाले पत्ते देखो, तस्वीर वाले पत्ते 4 तो गुल्ले हैं, 4 बेगम है और 4 बादशाह है। तो 4 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो टोटल 12 जो है वो तस्वीर वाले पत्ते हो गए इसके अंदर। ठीक है, इक्के कितने हैं? तो इक्के 4 है, 1 2 3 और 4। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ताश के जो सवाल है वो पक्के एग्जाम में आते हैं। तो ताश का इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और आपको एक एक पत्ती का ध्यान होना चाहिए कि भाई कितनी दुग्गी होती है। तो एक ताश की गड्डी में 4 दुग्गी होती है। कितनी दुग्गी होती है? 4 दुग्गी होती है। देखो 1 2 3 और 4, है ना। हर चीज का ध्यान रखना आपको। तो 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। 12 पत्ते जो है तस्वीर की होती है, 4 इक्के होते हैं, 4 गुल्ले होते हैं। हर चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 है, एक ताश की गड्डी में लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या होती है। तो देखो 12 पत्ते जो है उसमें से 6 पत्ते कैसे रंग के होंगे? काले रंग के, तस्वीर वाले पत्ते। और 6 पत्ते जो है वो लाल रंग के पत्ते होंगे। तो हमारा कुल कितने पत्ते? 12 पत्ते। उसमें से 6 पत्ते जो है वो कैसे होंगे? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होंगे। इसलिए हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ताश की गड्डी में काले रंग के पत्तों की कुल संख्या होती है। तो काले रंग के कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है भाई? 26 26। स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, एक सिक्के को उछाले जाने पर चित आने की प्रायिकता होती है। तो देखो एक तो सिक्के में हेड होता है, एक टेल होता है। हेड को हम चित कहते हैं, ठीक है, टेल को हम पट कहते हैं। अगर मैं सिक्का उछालूंगा, ठीक है, अब देखो प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम को मैं m लिखूंगा और कुल परिणाम को मैं n लिखूंगा। ठीक है, तो कुल परिणाम तो मेरे पास कितने हो गए? 2। कुल परिणाम मेरे पास कितने हो गए? 2। ठीक है, नीचे तो 2 आ गया। अब उसमें सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता, यानी हेड कितना है उसके अंदर? हेड और टेल। देखो हेड और टेल कुल 2 परिणाम है, उसमें से हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो ऊपर 1 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर आएगा 1/2। जब मैं 1 में 2 का भाग दूंगा तो उत्तर क्या आएगा? 0.5। तो मेरा सही उत्तर क्या होगा? स होगा। अगला प्रश्न है, एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है। तो देखो 6 से बड़ा अंक तो होता ही नहीं है पासे के अंदर। इसका मतलब ये घटना घटने वाली है ही नहीं। और जब घटना घटित नहीं होती है तो हमारी प्रायिकता का उत्तर क्या आता है? 0। इसलिए इसका सही उत्तर अ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। 2 पासों को एक साथ या एक पासे को 2 बार फेंकने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम। तो आने वाले कुल संभावित परिणाम जो है वो है 36 परिणाम आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, वो आपको मैं अगली वर्कशीट में बताऊंगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।